गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वै नमः। आदरणीय मित्रों, हम जब योग में रहते हैं हमें हमारे पास में एक ऑक्सीमीटर भी अवश्य रखना चाहिए। इसमें हम जब ध्यान पर बैठते हैं तो हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल है उसको हमें चेक करते हैं। जैसे 100 पे चल रहा है और मेरी हृदय की गति है 67 और ऑक्सीजन का लेवल है 99 पे आ गया, तो हमें ये देखना होगा कि भाई एक तो ये 98 से ऊपर रहना चाहिए ऑक्सीजन का लेवल। ध्यान की एकाग्रता में इन बातों का भी महत्व है, ये बात मेरी तरफ से ध्यान रखना। आप बाह्य उससे तो नहीं पड़ता अंतर, जैसे मैं कैसे कपड़े पहनता हूं, तिलक लगाता हूं नहीं लगाता हूं, चोटी रखता हूं नहीं रखता हूं, इन बातों से ध्यान पर अंतर नहीं पड़ता। लेकिन जो शरीर के अंदर जो परिवर्तन होते हैं उनसे तो अंतर पड़ता है। आपका ऑक्सीजन का लेवल 98 से ऊपर ही होना चाहिए और दिल की धड़कन आपकी 70-72 से कम होना चाहिए, ज्यादा 80 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इन दोनों के लिए भी प्राणायाम है और जो प्राणायाम लगातार लगाते, रोजाना लगाते, प्रतिदिन करते, उन पर तो इन बातों का ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन फिर भी असर तो होता है। मैं आपको बात समझाता हूँ। आपका किसी ने भोजन की अधिकता है, कई बातें जो हमारे दिल की धड़कन को तो बढ़ा देती है और ऑक्सीजन के लेवल को कम कर देती, इसलिए भोजन पर भी आपको ध्यान रखना होगा। आप के अगर हृदय की गति बढ़ी हुई है, हृदय की गति बढ़ी हुई है, तो फिर हमें श्वासों के क्रम पर ध्यान देना होगा। अगर हमारी हृदय की गति बढ़ी हुई है, 100 आ रही है, 120 आ रही है, कईयों की मैं देखता हूं, ये ध्यान की एकाग्रता के लिए सही नहीं है। 120, 100 जो भी मैं ये नहीं कहता हूं, उसके लिए हमें हृदय की गति को उसमें लाने के लिए अपने 70-72 पर लाने के लिए आप ध्यान को यहां पर महसूस करना होगा। ये आंख बंद करके 5 मिनट के लिए श्वास आ रही है, जा रही है, श्वास आ रही है, जा रही है, इस क्रम पर ध्यान रखना होगा। आप ध्यान की एकाग्रता पर इस जगह पर ये पॉइंट आप देख लें। आप देखेंगे कि थोड़ी सी देर में ही आपकी श्वास की गति में अंतर आ गया और हृदय की स्थिति आपकी सामान्य होने लगी है। मैंने पहले ही कहा आपसे कि भाई ये भी बहुत आवश्यक है शरीर को स्वस्थ रखना, और हृदय को तो विशेष रूप से। हृदय पर भोजन से, श्वासों से, सभी चीजों से अंतर पड़ता है। अब दूसरा जो मैं आपको बता रहा था वो है ऑक्सीजन का लेवल। ऑक्सीजन का जो हमारा सामान्य से कम कईयों को हो जाता है। अगर आपका ऑक्सीजन का लेवल भी कम है, मात्रा कम है, तो भी आपकी ध्यान की एकाग्रता नहीं बनेगी। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, एक ऑक्सीमीटर अवश्य रखें और गाये बगाए यानी यदा कदा देखते रहे क्या बिगड़ता है। इसमें दोनों तरह से हम कोई से प्राणायाम लगाएं, आपकी श्वास की गति सम हो जाएगी। लेकिन अगर हम 20 सेकंड तक रोक करके करते हैं 32 बार, यानी कि हमने श्वास को गिन करके 20 सेकंड तक रोका ही और छोड़ दिया और 32 बार करना, आप आश्चर्य करेंगे दोनों जो मैंने बताए दोनों आपके क्रम को सही कर देंगे। प्राणायाम तो हम जो रेगुलर नियमित जो लगाते हैं, श्वास को पूरी लेना, ये
इससे भी शरीर में ऑक्सीजन का लेवल तो बना रहता है, लेकिन अगर हम कभी कभार ही लगाते हैं तो फिर वो लेवल बना नहीं रहेगा, आपकी मात्रा उसमें बनी नहीं रहेगी, आपकी मात्रा घटती बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर हम 1 से 20 तक गिन करके श्वासों को छोड़ते लेते हैं तो फिर आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहेगी। और जिनका भोजन पर संयम है, अपने उठने बैठने नियमित क्रियाकलापों पर संयम है, उन व्यक्तियों को ज़्यादा परेशानियां नहीं आती हैं, उनको ज़्यादा परेशानी नहीं आती। लेकिन प्राणायाम तो नियमित ही लगाना होगा। और एक बात और ध्यान रख ले मेरी तरफ से, हर एक का अलग प्राणायाम है, आप किस तरह से क्या करना चाहते हैं। आप अगर हम यहाँ पर ध्यान की एकाग्रता को भी बनाना चाहें तो ध्यान की एकाग्रता भी बनती है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आनंद आने लग जाएगा। ये यहाँ पर श्वास को महसूस करना आपको सर्दी गर्मी इन सब बातों से परे ले जाएगा। आप देखना आपका ध्यान कैसी गर्मी पड़ती हो सर्दी पड़ती हो उसमें भी आपका ध्यान एकाग्र हो जाएगा यहाँ पर श्वास को महसूस करते हैं तो। दूसरा मैंने आपको बता ही दिया। और अगर हमें किसी भी तरह से श्वास लेने में तकलीफ आ रही है तो फिर हमें श्वासों की गति को लंबी कर देना चाहिए ये, और बिना रोके छोड़ना। आज मित्रों इतना ही बहुत है। मैं चाहूँगा कि आप भी एक ये ऑक्सीमीटर खरीदें और अपने पास में रखें। इससे अपने उसको मात्रा को दोनों को चेक करते रहें। बीपी शुगर शरीर में ये अनियमित बीमारियां हैं, इनको आप चाहो तो सही कर सकते हो, कोई विशेष बात नहीं है इनमें रेगुलर रहना। इस समय मेरी दिल की धड़कन है 62, ऑक्सीजन का लेवल है 99, ऑक्सीजन की मात्रा 99 और थोड़ा सा प्राणायाम लगाते 100 पर पहुंच जाती है। मित्रों आप लोग देख लें, ऑक्सीमीटर अवश्य रखें और योग में पूर्णतः रहें। व्यर्थ की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दें, तर्क से बचने की कोशिश करें। यही मेरा निवेदन है आपसे। और ध्यान पर अधिक से अधिक समय दें। नमस्कार।